चलिए, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। आगे जो है पुर्तगाली हम लोग देख लिए थे। पुर्तगाली के बाद आगे आप हेडिंग मारिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पूछना है आज क्वेश्चन, हाँ हमको भी याद है। चलिए, बंद कीजिए तो कॉपी अपना अपना सब। बंद कीजिए, बंद कीजिए। घर पे क्या कर रही थी? यहाँ देख रही है कॉपी। हे लड़का, हे टकलू, आ इधर। वो बगल वाला बगल। हाँ, आ इधर आओ। एकदम गंजी पेंट खोल के रख ले। शर्ट का बटन लगा। टोपी खोल दो, टोपी खोल के आओ। इधर आओ। आने दीजिए। अरे वैसे कहे आ रहा है यार। खड़ी हो जाए लड़की, खड़ी हो जा। बताओ। द्वितीय पुर्तगाली यात्री कौन था जो भारत आया था? क्या? अल्फांसो दी अल्बुकर्क। बताइए आप। ब्राजील का खोजकर्ता कौन था? अल्ब्रेज कैब्राल। जाइए, बैठ जाइए। पीला टी शर्ट, खड़ा हो जाओ बाबू। इधर आओ, इधर आओ। इधर आओ। बताओ। ब्लू वाटर पॉलिसी कौन चलाया था? फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा। जाइए, बैठ जाइए। ए लड़की, ए खड़ी हो जाओ, ए खड़ी हो जाओ। बताइए आप। राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? हैं? काहे नहीं आए थे? काहे घर चले गए थे? काहे तबीयत खराब था? बैठिए। खड़ा हो जाओ, ए लड़का, खड़ा हो जाओ उधर। हाँ। अरे उधर उसको बोल रहे, हाँ इधर आओ, इधर आओ। ऊपर से अगर कोई आना चाहते हैं तो आप आइए। हम आपसे प्रश्न पूछेंगे। ऊपर में अगर कोई पढ़ के आए हैं, याद करके आए हैं, और आप चाहते हैं आपसे प्रश्न पूछा जाए, तो आप आइए ऊपर से नीचे। बताइए। हाँ, आप ही से। हाँ, पूछेंगे। बताइए।
वास्को डी गामा जब भारत आया था तो उसका स्वागत कौन किया था? हैं? जमुनिया? हैं? क्या इधर? क्या? जम्मू द्वीप? जैमोरीन? हाँ, जाइए, इधर आ जाइए। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया? पंद्रह सौ दस में। तीसरी बार में आप उत्तर दे पाए। आगे बताइए। किस पुर्तगाली वायसराय ने पुर्तगालियों को प्रेरित किया कि वो भारतीय स्त्री से विवाह करे? अल्फांसो दी अल्बुकर्क। ठीक है, जाइए। सिर्फ एक ही गो है ऊपर में पढ़ने वाला जी? एगो लड़का आया है, बताइए। हे, खा के मुटाइल जा रही है। पढ़ती उड़ती ना है जी? मेहनत नहीं करती है? मेहनत करेगी तो मोटी थोड़े होगी। मेहनत करने से आदमी पतला होता है। बैठिए। आ जाओ व्हाइट शर्ट, मुस्कुरा रहा है और तुम्हारा हम इंतजार कर रहे हैं। ब्लैक शर्ट या टी शर्ट? उधर। हाँ, आ जाइए। हाँ, उधर वो कोना में जो एकदम दांत निकाल रहे हैं बाबू। आ जाइए, आप आइए। एकदम कोना में आइए। आइए, इधर आइए। ऊपर में एक को पढ़ने वाला है जी, और किसी को नहीं याद है? बताइए, ऊपर से इतना विद्यार्थी है, एगो आया है सिर्फ। वाह रे बहादुर सर। बताइए। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? हैं? 1498। जाइए। और उधर है टकलू, बुलाए हैं तुम, कौन यार? हाँ, उधर ब्लैक शर्ट, हाँ हाँ हाँ। दाढ़ी वाला, हाँ, और ना जी? मसालों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने को लेकर पुर्तगालियों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी कब और कहां खोला? ठीक है, जाइए, बहुत बढ़िया। बताइए आप। पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क। जाइए। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय कौन बना? है? फ्रांसिस्को दी अल्मोरा। ठीक है, जाइए। अरे कहाँ गया, वो खो गया। ओ, परेशानी हो गया बेचारा, गर्मी भी लग रहा है। गर्मी है, ये 2-3 दिन से बहुत गर्मी कर गया है। आप बताइए बाबू। वास्को डी गामा कितनी बार भारत आया? 3 बार। पहली बार कब? दूसरी बार? 1502। 1502। तीसरी बार? 1524। याद करना नहीं चाहिए? जाइए। ऊपर से सिर्फ 3 गो लड़का आया है, हम गिन रहे हैं।
चौथा ऊपर से आए हैं। हे लड़कियां खड़ी हो जाओ। नहीं नहीं, उधर पीछे। हाँ खड़ी हो जाओ। रुकिए, उससे पहले पूछ लेते हैं तब आपसे पूछेंगे। बताइए। अमेरिका की खोज कौन किया था? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क किया था। यानी सब चीज में अल्बुकर्क। बताओ बाबू, अमेरिका का खोज कौन किया था? कोलंबस। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज? वास्को डिगामा। ब्राजील की खोज? अल्ब्रेज केब्राल। राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी किसे माना जाए? अल्बुकर्क। ठीक है, जाइए, ठीक है। बैठ जाओ। खा के तुम भी मोटा रही है, भैंस हो रही है, भैंसा। पढ़ भी नहीं करती है तो भैंसा नहीं होगी। देखो लड़का सब सब जवाब दिया, एगो लगभग सब दिया जवाब ना। लड़का सब जवाब दिया आज। एगो नहीं दिया था वो एगो दूगो दिया। कहाँ थे आप? बार्सिलोना घूमने गए थे? आइए। 15वीं शताब्दी में यूरोप महादेश में भौगोलिक खोज की शुरुआत हुई। दो देशों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, स्पेन और पुर्तगाल। ठीक है, आगे बताइएगा। जब वास्को डिगामा का स्वागत जेमोरिन कर रहे थे तो उसका विरोध कहां के व्यापारियों ने किया था? अरबी व्यापारियों ने। ठीक है, जाइए, बहुत बढ़िया। 5 गो आया ना कुल। ऊपर से मात्र 5 गो लड़का आया। 5 गो पढ़ने वाला है। देखते हैं पढ़ने वाला का संख्या कितना कम है? बताइए। 1% भी नहीं हुआ आई तो हजारों बच्चा रहता है ऊपर में, अब 5 गो आया है। आप स्थिति देखिए, जनरल कंपटीशन में बच्चों का स्थिति सिचुएशन देखिए। और लड़की सब तो खा खा के मोटा रही है सिर्फ। पढ़ना लिखना है नहीं। है आरक्षण है। ओ हाँ, तुम लोग को आरक्षण भी है। अच्छा, ठीक है, मत पढ़ो। 35% ना। आए। इधर आइए, इधर आइए, हमसे थोड़ा मिलिए। आप लोग आइए, आइए। मिलाइए, मिलाइए हमको। थोड़ा मिलाइए हमको। भेजिए ना जी। जाने दीजिए, नहीं मिलाने का मन है तो। जाइए, जाइए, जाइए। जाइए, ऊपर जाइए। जल्दी जाइए। हेडिंग मारिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, समझिए।
दीजिए दीजिए। ओ, ठीक तो है, ये सब तो आपको बताया ही जाता है। बिहार पुलिस का क्वेश्चन दिया। बताइए तो एक आध गो क्वेश्चन। भारत का विश्व रेलवे नेटवर्क में कौन सा स्थान? चौथा। चौथा। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? प्रोबोवो सुबियांतु इंडोनेशिया का राष्ट्रपति था। बिहार का कौन सा स्थल अंग महाजनपद का राजधानी था? चंपा। बिहार के किस व्यक्ति को कला के क्षेत्र में 2014 का, सॉरी, 2024 का पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना होगा। जनवरी 2025 में किसे इसरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? वी सोमनाथन। वी सोम सॉरी वी नारायण। हिमालय से गंगा निकलती है, रेखांकित शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार के किस जिला में? हाँ हाँ, पश्चिमी चंपारण। हाँ। महादेवी वर्मा द्वारा रचित काव्य संग्रह? बहुत सारा है। महादेवी ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना होता। चलिए, आइए देखिए, आपको जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सुनिए, जानते हैं जितने ऑथेंटिक बुक है वो यह लिखता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना 1599 ईस्वी में हुई। 1599 1599 ईस्वी में उसकी स्थापना हुई। और वह कंपनी, उस कंपनी को भारत तथा पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने को लेकर अनुमति 1600 ईस्वी में मिली। 1600 ईस्वी में मिली। 1600 ईस्वी में मिली। और वह कंपनी भारत तथा पूर्वी एशियाई देश व्यापार करने के लिए आई। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात करें हम लोग, तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की कंपनी थी। ब्रिटेन की कंपनी थी। और यह एक प्राइवेट कंपनी थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की कंपनी थी और यह एक प्राइवेट कंपनी थी। प्राइवेट कंपनी थी। प्राइवेट कंपनी थी। और इस कंपनी की जब स्थापना हुई थी ब्रिटेन में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटेन में हुई थी। और ब्रिटेन में इस कंपनी की स्थापना जब हुई थी तो उस समय ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी एलिजाबेथ प्रथम। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम हुआ करती थी। और ब्रिटेन की महारानी जो एलिजाबेथ प्रथम हुआ करती थी, एलिजाबेथ प्रथम जो है, आपको
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने हेतु 15 वर्षों का एकाधिकार प्रदान की। यानी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार दी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 15 वर्षों तक जाकर भारत में व्यापार कर सकती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 15 वर्षों तक जाकर भारत में व्यापार कर सकती है। लेकिन आगे चलकर ब्रिटेन के सम्राट बने जेम्स प्रथम, और ब्रिटेन के सम्राट जब जेम्स प्रथम बने तो जेम्स प्रथम को लेकर यह कहा जाता है कि ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम को लेकर यह कहा जाता है कि ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने जो है, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिश्चित काल के लिए व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया। मतलब जेम्स प्रथम ने यह कहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब तक भारत में व्यापार करना चाहती है तब तक वो भारत में व्यापार करे, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, यह कंपनी जब स्थापित हुआ था तो उस समय इस कंपनी का नाम था कंपनी एंड गवर्नर ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। कंपनी एंड गवर्नर ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, इस नाम से कंपनी स्थापित हुई थी। और यही कंपनी आगे चल करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाई। यही कंपनी आगे चल करके जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाई। और जब यह कंपनी स्थापित हुई थी तो उस समय मुगल बादशाह अकबर हुआ करते थे। उस समय भारत में मुगलों का शासन था और बादशाह हुआ करते थे अकबर। लेकिन जब 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा दिया जा रहा था, तो एलिजाबेथ प्रथम ने मुगल बादशाह अकबर के नाम खत लिखी और अकबर से यह गुजारिश की थी कि उसके देश की कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया जाए, भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया जाए। लेकिन जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत व्यापार करने के लिए आई तो उस समय तक अकबर का इंतकाल हो चुका था। अकबर मर चुके थे और अकबर के बाद अगला बादशाह उसका बेटा जहांगीर बन चुका था। जहांगीर के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग भारत व्यापार करने के लिए आए थे। जहांगीर के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जो है भारत व्यापार करने के लिए आए थे। तो आप इस बात को थोड़ा समझिएगा कि अकबर के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुआ और जहांगीर के समय कंपनी भारत व्यापार करने के लिए आया। जहांगीर के समय कंपनी भारत व्यापार करने के लिए आया, समझ गए? तो थोड़ा सा आप लिखिएगा। लिखिएगा।
भारत तथा पूर्वी एशियाई देशों के साथ 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 व्यापार व्यापार करने के उद्देश्य से करने के उद्देश्य से 1599 ईस्वी में 1599 ईस्वी में 1599 ईस्वी में द 1599 ईस्वी में द कंपनी एंड गवर्नर द कंपनी एंड गवर्नर ऑफ मर्चेंट मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज द कंपनी एंड गवर्नर ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। दीजिए कॉपी बाबू। भारत तथा पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से 1599 ईस्वी में द कंपनी एंड गवर्नर ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन टू ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज नाम से ईस्ट इंडीज नाम से स्थापित हुई नाम से स्थापित हुई नाम से स्थापित हुई नाम से स्थापित हुई यही कंपनी आगे चलकर ब्रिटिश कंपनी के नाम से जानी गई। यही कंपनी आगे चलकर ब्रिटिश कंपनी के नाम से जानी गई। यही कंपनी आगे चलकर ब्रिटिश कंपनी के नाम से जानी गई। इस कंपनी को
इस कंपनी को ब्रिटेन की महारानी इस कंपनी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक चार्टर जारी करते हुए एक चार्टर जारी करते हुए 15 वर्षों के लिए 15 वर्षों के लिए 15 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार 15 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार प्रदान की। 15 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार प्रदान की। 15 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार प्रदान की। आगे चलकर ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम ने ब्रिटिश कंपनी को 1609 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी को 1609 ईस्वी में अनिश्चित काल के लिए व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। अब यहां पर एक बात समझिएगा और देखिए, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जहां तक सवाल है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जहां तक सवाल है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिला, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जलमार्ग के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जलमार्ग के माध्यम से व्यापार करने का एकाधिकार मिला। देखिए,
आप समझिएगा। आपको ये यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम है, ब्रिटेन है। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में, सॉरी 1599 ईस्वी में, सॉरी 1599 ईस्वी में। और इसको व्यापार करने हेतु एकाधिकार प्राप्त हुआ 1600 ईस्वी में। और यह कंपनी जलमार्ग से व्यापार कर सकती थी भारत के साथ। ये जलमार्ग यानी महासागर के रास्ते से होते हुए जो आप व्यापार करते, वही जलमार्ग के माध्यम से व्यापार कहलाता। तो ब्रिटेन की यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस मार्ग का अनुसरण करते हुए भारत आती और भारत के साथ व्यापार करती। और इस कंपनी को जलमार्ग के माध्यम से व्यापार करने का एकाधिकार जो है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को मिला, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को मिला। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ब्रिटेन की एक कंपनी थी लिवेंट कंपनी। लिवेंट कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार मिला था। लेकिन लिवेंट कंपनी को भारत के साथ जो व्यापार करने का अधिकार मिला था वह 1592-93 में मिला था। 1592-93, 1600 ईस्वी से पहले 1592-93 ईस्वी में लिवेंट कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार मिला था। लेकिन लिवेंट कंपनी भारत के साथ व्यापार स्थल मार्ग से करता, स्थल मार्ग से, स्थल मार्ग से करता। मतलब ब्रिटेन है, यूरोप महादेश के अन्य देश होते हुए, मिडिल ईस्ट होते हुए और फिर भारत आकर के जो है आपको व्यापार करता स्थल मार्ग के जरिए, स्थल मार्ग के जरिए, स्थल मार्ग के जरिए जो है आपको, स्थल मार्ग के जरिए जो है आपको, स्थल मार्ग के जरिए जो है आपको, स्थल मार्ग के जरिए जो है आपको लिवेंट कंपनी व्यापार करती। तो यहां पर एक प्रश्न पूछा जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले ब्रिटेन की किस कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार मिला था? तो उसका उत्तर हो जाएगा लिवेंट कंपनी। और लिवेंट कंपनी को यह अधिकार 1592-93 ईस्वी में मिला था। लेकिन शर्त यह था कि लिवेंट कंपनी स्थल मार्ग के जरिए भारत के साथ व्यापार करती, वही जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह जलमार्ग के माध्यम से भारत के साथ व्यापार करती, जलमार्ग के माध्यम से भारत के साथ व्यापार करती। तो नीचे से लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जलमार्ग जलमार्ग के द्वारा भारत के साथ भारत के साथ व्यापार भारत के साथ व्यापार कर रही थी। कर रही थी तो वही तो वही तो वही
लिबेंट कंपनी तो वही लिबेंट कंपनी स्थल मार्ग के साथ तो वही लिबेंट कंपनी स्थल मार्ग के साथ स्थल मार्ग के साथ स्थल मार्ग के जरिए होगा, स्थल मार्ग के जरिए, स्थल मार्ग के जरिए भारत के साथ स्थल मार्ग के जरिए भारत के साथ व्यापार करता फुल स्टॉप। लिबेंट कंपनी को उसी में कंटिन्यू। लिबेंट कंपनी को लिबेंट कंपनी को 1592-93 ईस्वी में लिबेंट कंपनी को लिबेंट कंपनी को 1592-93 ईस्वी में भारत के साथ व्यापार करने को लेकर भारत के साथ व्यापार करने को लेकर अधिकार मिला, अधिकार मिला, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भी पहले, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भी पहले, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भी पहले, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भी पहले, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भी पहले पहले लिबेंट कंपनी को लिबेंट कंपनी को लिबेंट कंपनी को भारत के साथ लिबेंट कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार मिला, व्यापार करने का अधिकार मिला, व्यापार करने का अधिकार मिला। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। अब आगे
अब आगे एक बात हम आपको बताए थे, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय बादशाह अकबर थे। बादशाह अकबर थे, भारत में मुगल बादशाह अकबर थे। लेकिन जब यह कंपनी भारत व्यापार करने के लिए आई थी तो उस समय मुगल बादशाह चेंज हो चुके थे और जहांगीर मुगल बादशाह बन चुके थे। जहांगीर मुगल बादशाह बन चुके थे। और आपको जैसे अभी वर्तमान में हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। तो आपको अगर मान लिया जाए अभी किसी देश की कंपनी को भारत के साथ व्यापार करना है तो उसको लेकर जो है उस देश की कंपनी को केंद्र की मोदी सरकार से अनुमति लेना पड़ेगा। मान लिया जाए कि अभी ब्रिटेन की ही किसी कंपनी को भारत के साथ व्यापार करना है तो अभी ब्रिटेन की किसी कंपनी को अगर भारत के साथ व्यापार करना है तो फिर उस कंपनी को केंद्र की मोदी सरकार से अनुमति लेना पड़ेगा। उसी प्रकार 1600 ईस्वी के आसपास भारत में मुगलों का शासन था और अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में व्यापार करना चाहती तो उसे मुगलों से अनुमति लेना पड़ता। मुगलों से अनुमति लेना पड़ता। मुगलों से अनुमति लेना पड़ता। बिना मुगलों से अनुमति लिए, बिना मुगलों से अनुमति लिए कोई भी कंपनी उस समय भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग भारत आए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग भारत आए और वे लोग जो है आपको मुगल बादशाह से व्यापार करने की अनुमति लेने हेतु प्रयास में जुट गए और उसी क्रम में एक अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस हुआ करते थे और कैप्टन हॉकिंस के बारे में कहा जाता है कि कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में भारत के सूरत पहुंचा, सूरत गुजरात में। कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा, 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा और कैप्टन हॉकिंस 1609 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के आगरा दरबार में पहुंचा था। जहांगीर के आगरा दरबार में पहुंचा था। बात समझिएगा आप। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो मुगल बादशाह कौन थे? अकबर। लेकिन जब कंपनी का भारत आगमन हुआ तो मुगल बादशाह चेंज हो चुके थे और बादशाह बन चुके थे जहांगीर। अब जब जहांगीर बादशाह बन चुके थे तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए अनुमति लेना पड़ता वो जहांगीर के साथ अनुमति लेना पड़ता। मुगल बादशाह जहांगीर से अनुमति लेना पड़ता। मुगल बादशाह जहांगीर से अनुमति लेना पड़ता। तो जहांगीर से मिलने का प्रयास अंग्रेज व्यापारी करने लगे। उसी क्रम में कैप्टन हॉकिंस 1608 में सूरत पहुंचे और कैप्टन हॉकिंस 1609 ईस्वी में जहांगीर के आगरा दरबार में उपस्थित हुए। जहांगीर के आगरा दरबार में उपस्थित हुए। जहांगीर के आगरा दरबार में उपस्थित हुए। जहांगीर के आगरा दरबार में उपस्थित हुए कैप्टन हॉकिंस और कैप्टन हॉकिंस को लेकर यह कहा जाता है कि कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज हुए जो मुगल दरबार में उपस्थित हुए।
कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज हुए, कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज हुए जो मुगल दरबार में उपस्थित हुए। कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज हुए जो मुगल दरबार में उपस्थित हुए, जो मुगल दरबार में उपस्थित हुए, मुगल दरबार में, जो मुगल दरबार में उपस्थित हुए, मुगल दरबार में उपस्थित हुए। तो आपसे पूछा जाता है ये बात, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था कैप्टन हॉकिंस। जैसे ये बात पूछा जाता है मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो आंसर हो जाएगा कैप्टन हॉकिंस। उसी प्रकार एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज अगर देखा जाए तो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच, रॉल्फ फिंच, रॉल्फ फिंच भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था। अकबर के समय 1572-73 ईस्वी में ही वो भारत आया था। मुगल बादशाह अकबर का जो शासनकाल है, मुगल बादशाह अकबर का शासनकाल है 1556 से 1605, 1556 से 1605, 1556 से 1605 ये अकबर का कालखंड है। और इसी बीच में 1572-73 पड़ता है। 1572-73 के समय, 1572-73 के समय रॉल्फ फिंच भारत आए थे। और रॉल्फ फिंच समुद्री मार्ग से भारत आए थे। रॉल्फ फिंच की अगर हम बात करें तो वो समुद्री मार्ग से भारत आए थे। लेकिन स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज अगर देखा जाए तो स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था जॉन मिल्डन हॉल। स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज अगर देखा जाए तो स्थल मार्ग से भारत आने वाला जो प्रथम अंग्रेज था वह था जॉन मिल्डन हॉल। जॉन मिल्डन हॉल, जॉन मिल्डन हॉल, जॉन मिल्डन हॉल ये स्थल मार्ग से आने वाले प्रथम अंग्रेज थे, स्थल मार्ग से। तो यहां पर तीन बात। पहली बात, मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस। दूसरी बात, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज रॉल्फ फिंच, रॉल्फ फिंच। और तीसरी बात, स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जॉन मिल्डन हॉल, जॉन मिल्डन हॉल। और एक बात बाबू आप जानिए, जो मुगल वंश था, जो मुगल काल था, मुगलों की राजकीय भाषा हुआ करती थी फारसी। पीछे में थोड़ा कंसंट्रेट होकर के सुनिए, गर्मी है, गर्मी सबको लग रहा है, गर्मी हमको भी लग रहा है, ठीक है। पीछे में जो है एकदम एगो रेड टी शर्ट पहन ले, एक बार इधर दीवार में सटता है, एक बार इधर सटता है, एक बार पूरब देखता है, एक बार पश्चिम देखता है, एक बार उत्तर देखता है। किधरों ने देखना, हमको देखिए सिर्फ, समझे। और सीधा सीधी बैठिए, उधर मुंह करके नहीं बैठना। ऐसा नहीं है कि हम पीछे वाले को नहीं देखते हैं, आप भ्रम में रहते हैं, भले कहते ना है वो अलग बात है, ठीक है। तो थोड़ा कंसंट्रेट होकर के सुनिए, समझिए। देखिए, आपको जो है क्या बोल रहे थे, हा? क्या हुआ?
सुनिए अब, देखिए, मुगलों की राजकीय भाषा हुआ करती थी फारसी। मुगलों की राजकीय भाषा हुआ करती थी फारसी। तो जब कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार में जाने वाले थे तो उन्हें लगा कि अगर हम फारसी भाषा सीख कर जाएंगे और फारसी भाषा में मुगल बादशाह से वार्तालाप करेंगे तो मुगल बादशाह हमसे प्रभावित होंगे और फिर मुगल बादशाह हमसे प्रभावित होकर हमें यानी अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने हेतु व्यापारिक छूट प्रदान करेगा। तो इसलिए कैप्टन हॉकिंस फारसी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया और कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार में उपस्थित होकर के जहांगीर के साथ फारसी भाषा में बात किया, जहांगीर के साथ फारसी भाषा में बात किया। और जहांगीर को चित्रकला में बहुत अधिक रुचि थी, पेंटिंग में, चित्रकारी में जहांगीर को बहुत अधिक रुचि थी। तो कुछ पेंटिंग भी लेकर के कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए थे। यानी जहांगीर को खुश करने का पूरा इंतजाम करके कैप्टन हॉकिंस आए थे। जहांगीर को खुश करने का पूरा इंतजाम करके कैप्टन हॉकिंस आए और कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर को खुश भी कर दिया और जहांगीर कैप्टन हॉकिंस को व्यापारिक छूट दे भी दिया। लेकिन पुर्तगाली व्यापारियों ने जहांगीर पर प्रेशर बनाया, पुर्तगाली व्यापारियों ने जहांगीर पर प्रेशर बनाया और पुर्तगाली व्यापारियों के प्रेशर बनाने के वजह से जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस से व्यापारिक छूट वापस ले लिया। मतलब जहांगीर कैप्टन हॉकिंस से इतने अधिक प्रभावित हुए थे कि जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को व्यापारिक छूट दे भी दिया, लेकिन पुर्तगालियों के दबाव में आकर फिर से व्यापारिक छूट वापस ले लिया जहांगीर, वापस ले लिया जहांगीर। लेकिन जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान किया और जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को अपना मनसबदार बना लिया, अपना मनसबदार बना लिया। तो ये सब बात आप याद रखिएगा, आप नीचे से लिखिए। लिखिएगा, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो उस समय मुगल बादशाह तो उस समय मुगल बादशाह अकबर हुआ करते थे। तो उस समय मुगल बादशाह अकबर हुआ करते थे।
लेकिन लेकिन जब अंग्रेजी कंपनी लेकिन जब अंग्रेजी कंपनी लेकिन जब अंग्रेजी कंपनी के लोग लेकिन जब अंग्रेजी कंपनी के लोग भारत भारत व्यापार करने के लिए आए, भारत व्यापार करने के लिए आए तो उस समय मुगल बादशाह जहांगीर हुआ करते थे। तो उस समय मुगल बादशाह जहांगीर हुआ करते थे। जहांगीर हुआ करते थे। जहांगीर से व्यापारिक छूट प्राप्त कर जहांगीर से व्यापारिक छूट प्राप्त कर जहांगीर से व्यापारिक छूट प्राप्त कर अंग्रेजी कंपनी जहांगीर से व्यापारिक छूट प्राप्त कर अंग्रेजी कंपनी भारत में व्यापार करना शुरू किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, मुगल दरबार में। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, मुगल दरबार में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस हुआ। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस हुआ। कैप्टन हॉकिंस हुआ। फुल स्टॉप। हॉकिंस 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचे। हॉकिंस 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचे। हॉकिंस 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचे। फुल स्टॉप। 1609 ईस्वी में 1609 ईस्वी में हॉकिंस
1609 ईस्वी में हॉकिंस, 1609 ईस्वी में हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के आगरा दरबार में, मुगल बादशाह जहांगीर के आगरा दरबार में जहांगीर के आगरा दरबार में उपस्थित जहांगीर के आगरा दरबार में उपस्थित हुए। फुल स्टॉप। हॉकिंस ने जहांगीर से हॉकिंस ने जहांगीर से मुगलों की राजकीय भाषा फारसी मुगलों की राजकीय भाषा फारसी में बात किया, जिससे प्रसन्न होकर जहांगीर ने व्यापारिक छूट दे भी दिया। जहांगीर ने व्यापारिक छूट दे भी दिया, लेकिन पुर्तगालियों के दबाव में व्यापारिक छूट वापस ले लिया। पुर्तगालियों के दबाव में व्यापारिक छूट वापस ले लिया। फुल स्टॉप। उसी में आगे कंटिन्यू या नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। अगला पॉइंट जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान किया। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान किया। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान किया तथा जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान किया तथा जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान किया तथा अपना मनसबदार बनाया।
तथा अपना मनसबदार बनाया, तथा अपना मनसबदार बनाया। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान किया तथा अपना मनसबदार बनाया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज रॉल्फ फिंच था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज रॉल्फ फिंच था, जो जो अकबर के समय, जो अकबर के समय भारत आया था। नेक्स्ट पॉइंट, स्थल मार्ग से, स्थल मार्ग से स्थल मार्ग से भारत आने वाला स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जॉन मिल्डन हॉल था। बोर्ड पे लिखा हुआ है। स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जॉन मिल्डन हॉल था, जॉन मिल्डन हॉल था, जॉन मिल्डन हॉल था। अब आगे आप एक बात समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए बाबू, आपको जो है कैप्टन हॉकिंस तो जहांगीर से व्यापारिक छूट लेने में सफल नहीं हो पाए। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से व्यापारिक छूट लेने में सफल नहीं हो पाए। आगे चलकर 1611 ईस्वी में, आगे चलकर 1611 ईस्वी में जॉन मिडल्टन, आगे चलकर 1611 ईस्वी में जॉन मिडल्टन, आगे चलकर 1611 ईस्वी में जॉन मिडल्टन, जॉन मिडल्टन, जॉन मिडल्टन नामक अंग्रेज जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ और जॉन मिडल्टन जहांगीर से व्यापारिक छूट लेने में सफल हो गए। जॉन मिडल्टन जहांगीर से व्यापारिक छूट लेने में सफल हो गए। फिर आगे चलकर 1612 ईस्वी में, आगे चलकर 1612 ईस्वी में, 1612 ईस्वी की अगर हम लोग बात करें तो 1612 ईस्वी में जो है गुजरात में एक स्थान है स्वाली।
गुजरात में एक स्थान है स्वाली। गुजरात के स्वाली नामक स्थान पर 1612 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक युद्ध हुआ। 1612 ईस्वी में गुजरात के स्वाली नामक स्थान पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध को इतिहास में स्वाली का युद्ध कहा जाता है। स्वाली का युद्ध कहा जाता है। और स्वाली के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित कर दिया। स्वाली के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित कर दिया। स्वाली के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित कर दिया। और जब स्वाली के युद्ध में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी पराजित हो गया तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना एगो हवा खड़ा कर लेता कि हमारी नौसैनिक शक्ति बहुत मजबूत है। लेकिन जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित कर दिया तो फिर यह स्पष्ट हो गया कि पुर्तगालियों से भी ज्यादा शक्तिशाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। पुर्तगालियों से भी ज्यादा शक्तिशाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। और फिर आगे चलकर 1615 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर सर टॉमस रो जहांगीर के अजमेर दरबार में उपस्थित हुए। जहांगीर के अजमेर दरबार में उपस्थित हुए और सर टॉमस रो व्यापक स्तर पर, बड़े स्तर पर मुगल बादशाह जहांगीर से व्यापारिक छूट लेने में सफल रहा। सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर जहांगीर के अजमेर दरबार में उपस्थित हुआ और मुगल बादशाह जहांगीर से व्यापक स्तर पर व्यापारिक छूट लेने में सफल रहा। और जब व्यापारिक छूट अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगलों से मिला तो फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना व्यापारिक कारखाना खोला और व्यापारिक कारखाना खोलकर अपने व्यापार को भारत में आगे बढ़ाने का काम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने किया। तो नीचे से लिखिए, लड़की सो काहे रही है? कैसे सो रही है जी? जगो, दिन हो गया है। और उधर वो खिड़की के पास जो बैठा वो बाहर काहे देख रहा? बाहर कुछ है क्या? इधर देखो ना यार। लिखिए, लिखिए 1611 ईस्वी में जॉन मिडल्टन 1611 ईस्वी में जॉन मिडल्टन 1611 ईस्वी में जॉन मिडल्टन नामक अंग्रेज, जॉन मिडल्टन नामक अंग्रेज, जॉन मिडल्टन नामक अंग्रेज
जहांगीर के दरबार में जहांगीर के दरबार में उपस्थित होकर जहांगीर के दरबार में उपस्थित होकर व्यापारिक छूट लेने में व्यापारिक छूट लेने में सफल व्यापारिक छूट लेने में सफल रहा है। आगे हेडिंग मारिएगा स्वाली का युद्ध। स्वाली का युद्ध बोर्ड पे लिख दिए हैं स्वाली। यह युद्ध 1612 ईस्वी में यह युद्ध 1612 ईस्वी में यह युद्ध 1612 ईस्वी में गुजरात के स्वाली नामक स्थान पर गुजरात के स्वाली नामक स्थान पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। इस युद्ध में थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में इस युद्ध में थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में इस युद्ध में थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ब्रिटेन के सम्राट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम
ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर सर टॉमस रो सर टॉमस रो सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में जहांगीर के अजमेर दरबार में जहांगीर के अजमेर दरबार में उपस्थित होकर जहांगीर के अजमेर दरबार में उपस्थित होकर जहांगीर के अजमेर दरबार में उपस्थित होकर व्यापारिक छूट लेने में व्यापारिक छूट लेने में व्यापारिक छूट लेने में सफल रहा। व्यापारिक छूट लेने में सफल रहा। फुल स्टॉप। चलिए, जितना समझाए हैं लिखाए हैं पढ़िए पढ़िए। पढ़िए 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 पढ़ने बोले हैं, पढ़िए। पढ़िए। क्या हुआ? कॉपी और कार्ड चोरी हो गया? कैसे चोरी हो गया जी? कब? कब? तो आज आपको बृहस्पतिवार को याद आया है, तो आप हमको उसी दिन न बोलते जी। बताइए, मतलब चोरी हुआ सोमवार को, केस दर्ज करवा रहे हैं बृहस्पतिवार को। अब थोड़े मिलेगा। कौन इसका कॉपी और कार्ड लिया है जी? कुछ प्रूफ और है? एडमिशन का प्रूफ जो है ना, उसका फोटो कॉपी दीजिए,
कार्ड बनवा देंगे, ठीक है? हैं? तो ऑफिस में जाके बात नहीं किया है कार्ड बनवाने का? है? पैसा फिर से जमा करना पड़ेगा, ये कौन बात? हाँ, जाकर के तुम अभी पूछ के आओ तो क्या बोलता है। आकर जाकर के ऑफिस में पूछ के आओ ना यार। अभी जाओ ना, अभी जाओ ना, अभी तुरंत जाओ। प्रूफ प्रूफ सब दिखाना, और जो चीज तुमको यहाँ पर भी दिखाना पड़ेगा। पढ़ लिए? आइए याद करते हैं। आइए अब शांत हो जाइए, किताब छोड़िए, मुंह उठाइए ऊपर। भारत तथा पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से द कंपनी एंड गवर्नर ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज के नाम से कंपनी की स्थापना कब हुई? 1500। यही कंपनी आगे चलकर कौन नाम से जानी गई? कौन नाम से? इस कंपनी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कब एक चार्टर जारी करते हुए 15 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार प्रदान की? हाँ, 31 दिसंबर। और आगे चलकर ब्रिटेन के किस राजा ने कंपनी को अनिश्चित काल के लिए व्यापार करने का एकाधिकार दिया? है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का एकाधिकार किसने दी? है? एलिजाबेथ प्रथम। जेम्स प्रथम कौन बोल रही है जी? 15 वर्ष बोल रहे हैं, दिमाग मतलब भूसा भरा हुआ है, गोबर है जी दिमाग। कंपनी को 15 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार कौन दी? एलिजाबेथ प्रथम। अनिश्चितकालीन व्यापारिक एकाधिकार कौन दिया? जेम्स प्रथम। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जलमार्ग के द्वारा भारत के साथ व्यापार कर रही थी, वही लिवेंट कंपनी कौन मार्ग के जरिए? कौन मार्ग के जरिए? आप बोलिए क्या बोला? हाँ, तो प्रूफ दिखाइएगा ना। ऐसे हवा हवाई बात करते हैं, हवा हवाई बात करने से थोड़े बनता है यार। कुछ प्रूफ दिखाइएगा। आपका चोरी हुआ है तो आपको कुछ प्रूफ दिखाना ना पड़ेगा जी, तब ना जाकर के कार्ड बनेगा। ऐसे हवा हवाई बात आप लोग करते रहते हैं। चलिए, कौन ऐसी कंपनी है जिसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले व्यापारिक एकाधिकार मिला? कौन है? लिवेंट कंपनी। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो उस समय मुगल बादशाह कौन था? कौन था? अकबर। लेकिन जब कंपनी व्यापार करने के लिए आया तब जहांगीर ना। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज हॉकिंस सूरत कब पहुंचा? 1600। और हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुआ? हॉकिंस ने जहांगीर से कौन भाषा में बात की? कौन भाषा में? किसने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान किया? किसने? भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिंच। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिंच। स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जॉन मिल्डन हॉल। 1611 ईस्वी में कौन अंग्रेज जहांगीर के दरबार में उपस्थित होकर व्यापारिक छूट लेने में सफल रहा? जॉन मिडल्टन। स्वाली का युद्ध कब हुआ है? किस दो यूरोपीय कंपनी के बीच हुआ है? पुर्तगाली और अंग्रेज। पुर्तगाली और, इसमें किसकी जीत हुई? अंग्रेज। किसकी जीत हुई?
ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कौन जहांगीर के दरबार में आया था? सर टॉमस रो। कब आया था? जहांगीर के कौन दरबार में आया था? व्यापारिक छूट लेने में सफल रहा। चलिए ठीक है, इससे आगे अगले क्लास में